सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान शिव को प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम। तत्पश्चात इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद, दीदी नीलम आनंद लगायत सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बंधुओं, जैसे कि हम सभी को पता है कि यह चैत्र नवरात्रि चल रही है और इसी दौरान हम षष्ठी तिथि को छठ पर्व भी मनाते हैं। एक छठ जो हम लोग कार्तिक में मनाते हैं और नवरात्रि जो है वह आश्विन में मनाते हैं, किंतु यह चैत्र की जो नवरात्रि है, चैत्र की जो छठ पर्व है, यह पर्व हम लोग जो हिंदू कैलेंडर अनुसार, पंचांग अनुसार प्रथम मास में इस पर्व को, इस त्यौहार को हम मनाते हैं। वैसे अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें लगता है कि यह हम दूसरी छठ या दूसरी नवरात्रि मना रहे हैं, किंतु यह प्रथम नवरात्रि है और प्रथम छठ है, क्योंकि यह प्रथम मास है, यानी कि प्रारंभिक मास जो पंचांग अनुसार, जो तिथि अनुसार होती है, यह पहला मास है और पहला मास में ही हम छठ मनाते हैं और नवरात्रि मनाते हैं। तो इसे दूसरी छठ या नवरात्रि के रूप में ना लें, यह पहली है। दूसरी जो आश्विन कार्तिक की आती है वो है, और ये तिथि का पुनरागमन होने के कारण हम आश्विन कार्तिक में भी मनाते हैं इस पर्व को, किंतु शुरुआत यही है। तो आज हम छठ के विषय पर ही बात करेंगे, क्योंकि आज षष्ठी तिथि है और संभवतः कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम नवरात्रि के विषय पर भी अपने विचार को व्यक्त करें, और जो वास्तव में माँ भगवती की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा से हमारे जीवन में क्या लाभ होते, क्या प्रभाव होती है, उस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम बात करेंगे छठ पर्व पर। यह छठ पर्व पूर्ण रूप से प्रकृति की पूजा है। प्रकृति की पूजा ही शक्ति की पूजा है और शक्ति की पूजा ही शिव की पूजा है, शिव की उपासना है। वैसे तो शिव के मूल स्वरूप की पूजा की ही नहीं जा सकती, उन्हीं की शक्ति भगवती की पूजा की जाती है, और वो भगवती प्रकृति के ही रूप में है हमारे आपके बीच। ऐसा नहीं कि कोई स्वरूप में कहीं पर बैठी है और वहाँ से सब नियंत्रण कर रही है। हमारे इन भौतिक आँखों से जो दिख रहा है, हम अपने ज्ञानेंद्रिय से जो समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सब प्रकृति की है और वही माँ भगवती की स्वरूप है। तो छठ पर्व जो है यह मूल रूप से प्रकृति की ही पूजा है, उन्हीं शक्ति की पूजा है। देखा जाए तो नवरात्रि और छठ पर्व की जो पूजा करते हैं, हमें लगता है कि अलग अलग देवी की पूजा कर रहे हैं, किंतु मूल रूप से हम एक ही देवी की पूजा कर रहे हैं। किंतु प्रकृति में भेद नहीं है, उन शक्ति में कोई भेद नहीं है। तो यह पूर्ण रूप से प्रकृति की पूजा है। और हम छठ पर्व में करते क्या हैं? सूर्य देव की अर्घ्य देते हैं, जल की पूजा करते हैं, जिन्हें हम जल देवी को छठी मैया के रूप में मानते हैं, और इसमें चढ़ाए जाने वाले जो भोग सामग्री है वो भी पूर्ण रूप से प्रकृति के ही नज़दीक है। फल इत्यादि जो चढ़ाते हैं वह डायरेक्ट हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, किंतु इसमें जो पकवान भी बनाते हैं हम अपने घर में, इसमें भी हम विचार करते हैं कि इसमें ज़्यादा आधुनिकता ना हो, यह प्रकृति के ही नज़दीक रहें। हम छठ पर्व में जो पकवान बनाते हैं उनमें मिठास के लिए हम चीनी के बजाय गुड़ की इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चीनी की जो प्रोसेस है वह लंबा है, किंतु गुड़ जो है वह गुड़ डायरेक्ट खेत की जो गन्ने का जो रस है उस रस को तपाकर हम गुड़ बनाते हैं, और उसमें कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है। तो वह प्रकृति के नज़दीक है, इसीलिए हम छठ पर्व में गुड़ की ही इस्तेमाल करते हैं। तो पूर्ण रूप से इस छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। तो इस विषय को गंभीरता से समझे कि हम इस प्रकृति की पूजा करके इस
छठी मैया के रूप में जो हम पूजा करते हैं, इसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम मनुष्य की जो अंदर की जो कामना है, वह कामना इतनी बढ़ी हुई है कि हम कहीं से भी ज़रा सा भी उसमें स्वार्थ दिखता है, ज़रा सा भी हमें उसमें कुछ फ़ायदा दिखता है, कुछ लालच दिखता है, हम वहीं पर झुक जाते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। किंतु हमें विचार करना चाहिए कि हम कहाँ मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं और वो दे क्या सकते हैं, इस पर हमें भली-भाँति विचार करना चाहिए। अगर हम सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और मांग रहे हैं कुछ, तो हमें विचार करना चाहिए कि वो दे क्या सकते हैं। वो सूर्य क्या देता है? हमारा जीवन देता है। हम उनके वजह से ज़िंदा है, उन्हीं की वजह से वनस्पति ज़िंदा है और वनस्पति जो ऑक्सीजन देती है, उस ऑक्सीजन से हम ज़िंदा हैं। यानी कि सूर्य से वनस्पति यदि ऊर्जा ना प्राप्त करे तो ऑक्सीजन नहीं बनाएगा और ऑक्सीजन नहीं बनाएगा तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो वो हमें जीवन दे रही है। इसके लिए अगर इस दृष्टिकोण से हमें पूजा करते हैं उनको, तो हमें भविष्य में उनसे कोई कामना की जो लाभ हो, ऐसी इच्छा ही नहीं रह जाती है, हमें तो डायरेक्ट तुरंत मिलती है। या ऐसे नहीं कि हमें उनसे कुछ मांगा है संसारिक भोग वस्तु और वो हमें भविष्य में देंगे, बाद में देंगे, या फिर जो वो दे देते हैं इसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं। यह भी विचार रहा है कि फलानी कामना की पूर्ति हो जाए, संतान हो जाए या कोई ऐसी जो भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए तो हम छठ करेंगे या जो सूर्य की जो अर्घ है वह उनको अर्घ देंगे। यह भी कामना होती है। किंतु हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं और वो पूजनीय योग है, क्योंकि हम उनसे प्रतिपल हम उनसे कुछ ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो भविष्य में हमें देंगे या पहले हमें दिया है इसलिए हम उनको पूजा कर रहे हैं। वो हमेशा देते रहे हैं। आपके पूजा के बगैर भी वो प्रकृति से हम कुछ लेते रहे हैं और वो हमेशा देते रहे हैं और सबको समान रूप से वो देते हैं। प्रकृति की पूजा शक्ति की पूजा है और इस पूजा की जो मूल भाव को, मूल रहस्य को समझ लेंगे, हम किसी भी देवी की पूजा करते हैं, किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं और जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी किसी की भी पूजा करते हैं, यह सब प्रकृति की पूजा है और वह प्रकृति हमारे भीतर भी है। तो हमारे भीतर यदि वो है तो एक दृष्टिकोण से हम स्वयं की ही पूजा कर रहे हैं। और इसको आत्मज्ञान के रूप में अगर देखें तो हम स्वयं की पूजा कर रहे हैं, यानी हम स्वयं से जुड़ रहे हैं। और बड़े बड़े ज्ञानी क्या कहा है? स्वयं को जानो। स्वयं को ही जानना सबसे बड़ी उपासना है और वही ईश्वर की पूजा है, वही भगवती की पूजा है। यदि आप स्वयं की खोज में निकलते हैं, स्वयं को प्राप्त करने की चाह रखते हैं, तो इससे बड़ी कोई पूजा है ही नहीं। और इसी से सारा संसार जुड़ा है। जो संसार हम अपने आँखों से बाहर दिख रहे हैं, वही संसार हमारे भीतर भी है। हम जल की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, वरुण देव जो जल के रूप में हम वरुण देवता मानते हैं, अग्निदेव, वायुदेव, पवन देव। और ये देव सब क्या है? ये देव सब हैं। ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य रूप में, शरीर रूप में कहीं पर है। ये बस हैं, हमारे आपके बीच मौजूद है। और वो तत्व हमारे भीतर भी है। कहा जाता है ना कि पंच तत्व से शरीर बना है। वो पंच तत्व जो बाहर है वो हमारे भीतर भी है, उससे हमारा शरीर निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम जो सामने जो दिख रहा है प्रकृति की पूजा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तो हमारे भीतर है, तो हम स्वयं की ही पूजा कर रहे हैं। यानी कि हमारा ये हिंदू सनातन धर्म जो है, ये हमेशा से एक को माना है और हर विधि, हर प्रयोग, हर हमारी एक्टिविटी हमें उसी तरफ खींच रही होती है, जिसे अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है, एक की ओर। हम उस एक को ही
प्राप्त करने के लिए, हम उस एक को ही प्राप्त होने के लिए, वैसे तो प्राप्त उनको किया नहीं जा सकता, उसमें खुद को समाप्त किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से यदि हम आप देखते हैं संसार को, सभी पूजा को, सभी जो व्रत उपवास इत्यादि है, सभी को यदि हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको लगेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं एक को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ये सभी जो अनेक प्रकार का जो विधियां हैं, ये सभी विधियां हमें एक के ही ओर ले जा रहे हैं। यह दृष्टि का प्राप्त होना ही आत्मज्ञान का बोध होना है, बंधन से मुक्त होना है। और सच्ची पूजा का जो फल है, वह पूजा का फल यही है, जो देवता के रूप में जो हम पूजते हैं इन प्रकृति को ही, वह वास्तव रूप में देवता है। हमें देते हैं तभी वो देवता है। तो यह देवता हमें यदि कुछ दे रहे हैं या हम उनसे कुछ मांग रहे हैं, तो यही मांगें कि हमें उन एक तक पहुंचाने में मदद करें। और आप अपनी ही दृष्टि से उस चीज़ को देखेंगे तो ये वास्तव में मदद करती है। हमें एक ही तत्व से मिलाते हैं, एक ही तत्व का बोध कराते हैं। यदि हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत त्यौहार करते हैं, तो हमें लगेगा कि यह हमें भविष्य में फल नहीं देगा, बल्कि यह हमें त्वरित फल देगा और दे रहा है, तत्काल हमें फल मिल रहा है और इसका आप भरपूर आनंद ले पाएंगे। तो चलिए, इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को तत्क्षण विराम देता हूँ और पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम करता हूँ।